जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एडवाइस पर। आइए जानते हैं दुनिया भर की टॉप हेडलाइंस। तो पहला अपडेट है ट्रम्प टैरिफ को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था अमेरिका ने इंडिया और रशिया को चाइना से खो दिया है। उनका मतलब यह था कि इंडिया और रशिया अब चाइना के ज़्यादा करीब हैं। इसी पोस्ट की रिप्लाई में पीएम मोदी ने ट्रम्प को जवाब दिया एक्स पर ही और कहा कि अमेरिका और इंडिया के रिश्ते अब भी पॉजिटिव हैं। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी कहना चाहते हैं कि अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर ट्रम्प समझदारी दिखाए तो चीज़ें अब भी बदल सकती हैं। तो हमारा अगला अपडेट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी सिपाही मारा गया। ये क्लैशेस जब शुरू हुई जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के एक बॉर्डर ऑफिसर्स को पोस्ट बनाने से रोक दिया। इसी जगह में पाकिस्तान का एक सोल्जर मारा गया। इस घटना के बाद तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग या जहाँ ये घटना हुई है वो एरिया बंद कर दिया गया है। तो अगला अपडेट है अमेरिका से। तो ट्रम्प ने साउथ कोरिया के इमिग्रेंट्स को इलीगल एलियन बोल दिया। इस न्यूज़ की शुरुआत जब हुई जब अमेरिका के एक राज्य में जॉर्जिया में वहाँ की पुलिस ने हुंडई की एक फैक्ट्री पर रेड मारी। इसमें लगभग 500 वर्कर को डिटेन किया, जिसमें ज़्यादातर साउथ कोरिया के थे। कुछ उनमें लीगल थे, कुछ उनमें इलीगल इमिग्रेंट्स थे। इसके बाद साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्रम्प की इस बयान पर गुस्सा जताया। साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वो ट्रम्प की इस बात से डीपली कंसर्न है। ट्रम्प भी आजकल बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। तो अगला अपडेट भी अमेरिका से ही है और इसी बीच ट्रम्प ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया। इस न्यूज़ पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अगला अपडेट है मिडिल ईस्ट से। इजराइल ने यमन के कैपिटल सना में एक एयर स्ट्राइक में हुती के पीएम अहमद अल रहावी और उनके कुछ मिनिस्टर को मार दिया है। इसके बदले में हुती ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। तो अगला अपडेट है हमारा यूरोप से। 26 यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी दी है। रशिया यूक्रेन वार खत्म होने के बाद सिक्योरिटी गारंटी देने का वादा किया है। इसका मतलब कि वो यूक्रेन में एक डिफेंस फोर्स के रूप में अपनी सेनाएं भेजेंगे। इसके जवाब में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है अगर वेस्टर्न कंट्री अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेजेंगी तो वो उसको भी टारगेट समझेंगे। इसका मतलब उनको अपना दुश्मन मानेंगे और हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो अगला अपडेट है नॉर्थ कोरिया से। तो नॉर्थ कोरिया ने जापान के समुद्र की तरफ और एक और नई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल के टेस्ट के बाद जापान और कोरिया ने इस हरकत की कड़ी निंदा की है। अभी तक इस मिसाइल की रेंज और टाइप की जानकारी नहीं मिल पाई है मुझे।